अच्छा जी, तो अब प्रेगनेंसी के ऊपर बात हो रही है तो लाजमी बात है फीमेल कैट के ऊपर ही पूरी वीडियो होने वाली है। फीमेल कैट के बारे में मैं बहुत डिटेल से बात करने लगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कैट की प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत डिटेल से बात करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आज मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक पोल लगाया था, इसमें मैंने पूछा था कि आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो मेरे जो इंस्टाग्राम फैमिली है वही यूट्यूब फैमिली है मेरी बेसिकली। तो उन लोगों में से किसी ने बताया था कि आप जो है वो प्रेगनेंसी के ऊपर जो है वो बहुत डिटेल में एक बात कर दें, यानी कि डिटेल में हमें सारा कुछ बता दें कि कैट जो है वो किस तरह प्रेग्नेंट होती है, किस तरह क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, अब आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनवाना चाहते हो तो मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन के अंदर वो टॉपिक शेयर कर दो कि आप ही इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें। तो मैं अब ये कोशिश कर रही हूँ कि जो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तकरीबन पुरानी हो चुकी हैं, 1 साल या 2 साल, लेकिन अब मैं आप लोग को अभी की टाइमिंग में क्या क्या कैट के साथ सिचुएशन चल रही है, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो सारा कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैं वही टॉपिक्स जो है वापस से कवर कर रही हूँ और आप लोगों को काफ़ी सारी नई और यूनिक चीज़ें जो है वो जानने को भी मिलेंगी। तो आप लोगों ने लाजमी से जो है ना वो टॉपिक्स शेयर कर देने हैं। अच्छा जी, तो अब प्रेगनेंसी के ऊपर बात हो रही है तो लाजमी बात है फीमेल कैट के ऊपर ही पूरी वीडियो होने वाली है। फीमेल कैट के बारे में मैं बहुत डिटेल से बात करने लगी हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कैट किस तरह हीट के ऊपर आती है, फिर किस तरह मीटिंग होती है, फिर किस तरह वो प्रेगनेंसी की तरफ जाती है। तो सबसे पहले जब आप अपने घर पे एक किटन लेकर आते हो, एक फीमेल किटन लेकर आते हो, ठीक है, जब तक वो 8 मंथ्स का नहीं हो जाता तब तक वो हीट के ऊपर नहीं आता। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है 6 मंथ्स के अंदर भी कैट जो है वो हीट पे आ जाती है। कभी 7 मंथ में आ जाती है, कभी 8 में, कभी 9 में, कभी 10 में, तो कभी 11 में। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस बात के ऊपर कि उनकी कैट जो है वो 6 मंथ में आ गई है, हमारी कैट को भी 8 मंथ हो गए, वो अभी तक हीट के ऊपर नहीं आई है, तो हम उसको किस तरह हीट के ऊपर लेकर आए। मैंने अक्सर लोगों को ये चीज़ देखी है और लोगों को मैंने करते हुए देखा है। मैं आप लोगों की ये चीज़ें जो आपके जहन में बैठी हुई, मैं ये बेसिकली इनको निकालना चाहती हूँ कि आप लोग गलती कहाँ करते हो जिससे आपकी कैट को नुकसान होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कैट को जो है वो हीट का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, या कुछ कैट्स जो है बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर आती हैं तो वो एंटी हीट इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, ठीक है। तो कैट को जब हीट के ऊपर आना होगा वो तभी हीट के ऊपर आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मेडिसिन प्रोवाइड करोगे या आप उसको दूसरी चीज़ें या इंजेक्शंस वगैरह लगाओगे तभी जाकर वो हीट के ऊपर आएगी। तो सबसे पहले इस बात को अपने माइंड से निकाल दो कि अगर हम ये सारी चीज़ें मेडिसिन की तरफ जाएंगे, डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाएंगे, तभी हमारी कैट हीट के ऊपर आएगी। और दूसरी बात ये कि अपनी कैट को किसी दूसरी कैट के साथ कंपेयर मत करो। सारी कैट्स अलग अलग होती हैं, कोई भी सेम नहीं होती है। सबके खाने पीने का स्टाइल अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती है। तो इसी तरीके से सबका हीट साइकिल भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर 6 मंथ के अंदर आपकी कैट जो है वो हीट के ऊपर आ जाती है, 6 मंथ में, 7 मंथ में, तो भाई वो देखें कि वो अभी कैट नहीं है, वो अभी किटन है, यानी कि वो अभी मेच्योर ही नहीं हुई है। अगर आप उसकी मीटिंग करा देते हो और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब भी वो प्री मेच्योर डिलीवरी की तरफ चली जाएगी। यानी कि अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, लोग मेरे अपने ही सब्सक्राइबर्स मुझे आके बता रहे थे कि आप ही हमारी कैट ने जो है ना वो बेबी डिलीवर करा है और वो खुद ही अपने बच्चों को मार रही है या फीड कराना बंद कर दिया है उसने। उसका रीजन ये है कि अभी आपकी कैट जो है वो प्रॉपर मेच्योर ही नहीं हुई है, उसको पता ही नहीं है कि वो उसके बच्चे हैं, उसको फीड कराना है या उनके साथ कैसे उनके ख्याल रखना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है। तो इस चीज का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपकी कैट 6 मंथ की है या 7 मंथ की है तो आप उसके अंदर अगर वो हीट पे आ गई है तो आप उसकी हीट को स्किप करवा दो, ना कि आप उसकी मीटिंग करवाओ, ठीक है जी। अब अगर आपकी कैट जो है वो 8 मंथ की है, चलो 8 मंथ वाली को मैं फिर भी थोड़ा सा बोल देती हूँ, थोड़ा सा जो है उनके अंदर मेच्योर हो जाती है आपकी कैट जो है वो, थोड़ा सा अगर आप मीटिंग करा दोगे, एक दफा मीटिंग करवा दोगे आप, तो हो सकता है कि अगर वो बच्चे वगैरह दे तो उसकी केयर कर ले, लेकिन तब भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर बोलूं कि कौन से ऐसा मंथ है जिसमें आपको अपनी कैट की मीटिंग करानी चाहिए, तो वो तकरीबन 1 साल। जब आपकी कैट 1 साल की हो जाए तो आप उसकी मीटिंग करवा दो। अब अगर मैं अपनी फीमेल कैट की बात करूं तो देखिए, मैं अपनी कैट को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, सबको अपनी अपनी कैट्स का बहुत अच्छे से पता होता है। मेरी कैट
शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक है, और जब वो हीट के ऊपर आती थी तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोल करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी, उसका वजन इस तरह से गिरता था कि दोबारा बढ़ाना मुश्किल हो जाता था। तो इस वजह से मैंने अपनी कैट को जो है वो स्प्रे करवा दिया था। तो प्रेगनेंसी के अंदर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट लाजमी सी बात है, जब आप अपने पास कैट रखते हो, कैट को संभालते हो, ख्याल रखते हो, उसके ऊपर चीज़ों को सर्च करते हो, तो आपका काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। इसी तरीके से मेरा भी है कि मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया हुआ है, मुझे पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती है। तो उसी कुछ बेस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर रही होती हूँ। और सबसे ज़्यादा नुकसान पता है कहाँ पे उठाना पड़ता है, जब 6 मंथ्स की या 7 मंथ्स के किटन को जब हम मीटिंग करवाते हैं। एक तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें मीटिंग करवानी कैसे है, मीटिंग का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, लोग परेशान हो रहे थे, कहते हैं कि हमने अपनी कैट को जो है वो छोड़ दिया है किसी और के पास ले जाकर, या हम घर में खुद कैट लेकर आ गए, हमने किसी मार्केट में ले जाकर छोड़ दिया। तो गाइस आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं कि इस चीज़ से आपकी कैट को कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, क्योंकि आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो अगर इस तरह का कोई इंसान जो आपको प्रॉपर गाइड करा है तो काइंडली उसकी वीडियो को फुल वॉच करा करें। इससे आपका ही फायदा होता है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपका ही फायदा होगा। आपकी कैट को जो नुकसान आगे चल के आपको उठाना पड़ेगा वो उससे आप बच जाओगे। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा, तो फटाफट से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखनी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और क्लियर करती हूँ, जिसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। मैं भी कुछ टाइम पर, जब मैं एक न्यू पेट ऑनर बनी थी, मैंने एक न्यू फीमेल कैट ली थी, तब मैं भी उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि क्या हमारी कैट जो है वो हर मंथ हीट के ऊपर आती है, या 2 महीने में एक बार आती है, 3 महीने में एक बार आती है। तो एक दफ़ा मैं आप लोग को इसकी एक स्टोरी सुना देती हूँ, उससे आपको बहुत क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। मैंने एक दफ़ा इस टिकटॉक के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने अपनी कैट की हीट साइकिल के बारे में बात करा था। तो वहां पर बहुत सारे लोग आपस में बहस करने लग गए थे कि हमारी कैट जो है वो हर महीने हीट के ऊपर आती है, हमारी कैट जो है वो 2 महीने में एक दफा आती है, कुछ कहते हैं 6 महीने में एक दफा आती है, कुछ कहते हैं अभी तक हमारी कैट हीट पे आई नहीं है। तो मैं एक चीज ही क्लियर कर दूं, मैंने शुरू में भी ये बात बोली है कि हर कैट का अलग अलग प्रोसीजर होता है, हर कैट का अलग अलग हीट साइकिल होता है, क्योंकि सारी कैट्स जो है वो सेम नहीं होती हैं। सबको आप अलग अलग फूड दे रहे होते हो, खाना पीना कर रहे होते हो, सारी चीजें कर रहे होते हो, तो अलग अलग जो है ना वो सारे साइकिल वगैरह बनते हैं। तो मेरी कैट जो है वो हर महीने हीट के ऊपर आती है। अब जरूरी है कि आपकी कैट भी हर महीने हीट के ऊपर आती हो, कुछ की कैट्स तो हर हफ्ते हीट के ऊपर आती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो, हीट के ऊपर जब कैट आती है ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, ठीक है, और जब तक वो हीट के ऊपर रहती है उसके साथ ऑल द टाइम आपको मेल कैट को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब ये सारी चीजें आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हो तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होता कि आप लोगों ने क्या चीज कैसे करनी है। यही चीज मैं आप लोग को समझाना चाह रही हूँ कि जब आप पहली दफा ये सारी चीजें कर रहे हो, तो अगर आपकी किटन जो है वो 6 मंथ का, 7 मंथ का, 8 मंथ का है या 9 मंथ का भी है, तो आप उसकी मीटिंग नहीं करवाओ, आप उसको स्किप करवाओ। अब स्किप करवाने के लिए भी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझा देती हूँ कैसे आपने स्किप करवानी है, कि आपने ना उसके इस तरीके से करना है। कुछ टिप्स होती हैं जिससे आपकी कैट की जो हीट है ना वो स्किप हो जाती है। कैसे हो जाती है कि अगर आपकी कैट फर्स्ट टाइम हीट के ऊपर आई है, जब कैट हीट के ऊपर आती है ना तो पता है क्या करती है, वो अपने ऑनर के पास आती है, उससे प्यार का इजहार करती है। आप उसके पास बैठो, उसको प्यार करो, उसको जो है वो थोड़ा सा उसके कोम वगैरह करो, उसके बैक पे थोड़ा मसाज करो, तो उससे क्या होती है, कैट जो है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है। या आप उसको कैटनेप दे दो, या वो जो भी फूड खाती है, ट्रीट खाती है, क्योंकि हीट साइकिल के अंदर स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि कैट खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। तो उस सूरत में आप ये कर सकते हो कि आप उसको जेली फूड थोड़ा सा दे सकते हो, आप उसके पसंद का खाना उसको प्रोवाइड करो। आपकी हेल्प ज़्यादा कैटनिप से होगी। कैटनिप के कुछ टॉयज वगैरह आते हैं, कुछ कैटनिप्स की जो है ना वो इतनी सी बॉटल्स वगैरह आती है, तो उसके अंदर कैटनिप होती है, आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको कैटनिप के बारे में नहीं पता कि कैटनिप के क्या फायदे हैं और कैटनिप किस तरह यूज की जाती है, तो उसके लिए मैं लास्ट में वीडियो अटैच कर दूंगी, आप लाजमी से जाके देख लेना। कैटनिप जो है वो हीट साइकिल में बहुत मदद करती है। कैटनिप अगर आपकी कैट स्ट्रेस में तब भी बहुत हेल्प करती है, मीटिंग कराइए तब भी बहुत हेल्प करती है, प्रेगनेंसी में तब भी बहुत हेल्प करती है, और बेबी दिए तब भी बहुत हेल्प करती है। तो कैटनिप एक ऐसी चीज है जो हर पेट ऑनर के पास लाजमी से होनी चाहिए, अगर उनके पास मेल या फीमेल दोनों ही कैट है तो। क्योंकि कैटनिप से होता क्या है कि वो एक तरीके से कैट का जो है ना वो मूड स्विंग्स होते हैं, तो मूड को बिल्कुल चेंज कर देती है, एकदम रिलैक्स कर देती है, एकदम काम करती है, कि कैट बिल्कुल जो स्ट्रेस में जा रही होती है वो चीज जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है।
अच्छा जी, तो अब मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं कि कैटनिप क्या है और बाकी हीट के बारे में भी बता दिया। अब थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1 ईयर की कैट की एज के ऊपर आते हैं। अगर आपकी कैट 1 साल की है और वो हर महीने हीट के ऊपर आती है, अगर हर महीने हीट के ऊपर आती है ठीक है, 2 महीने में एक बार आती है ठीक है, 3 महीने में एक बार आती है ठीक है, लेकिन अगर हर हफ्ते आती है तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसका हल सीधा सीधा यही है कि आप अपनी कैट को स्प्रे करवा दो। अब स्प्रे के बारे में अगर आप बोलेंगे तो स्प्रे एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, इससे हटकर बिल्कुल टॉपिक है। अगर आप वो भी देखना चाहते हो वीडियो तो इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगर आपकी कैट 1 ईयर की है और आप उसकी मीटिंग कराना चाहते हो तो मीटिंग आपने किस तरीके से करानी है। अगर तो आपके पास मेल कैट है तो वो बेहतरीन है। अगर आपके पास मेल कैट नहीं है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप अपने पास अगर मेल कैट लेकर आते हो ना घर में, तो वो कभी भी मीटिंग नहीं करेगा, वो मारेगा उसको। क्योंकि आप जब एक कैट जो है वो आपके पास बहुत टाइम से रह रही है, ठीक है, आप अचानक से किसी कैट को, दूसरी कैट को आप उसके पास लेकर आते हो तो सबसे पहले वो स्ट्रेस में जाएगी। दूसरा ये कि आपस में इतनी ज्यादा फाइट होगी कि जो कैट हीट के ऊपर है वो तो और ज्यादा स्ट्रेस में चली जाएगी। तो इसका सीधा सीधा हल ये है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनके पास मेल कैट है तो या तो आप उनके पास अपनी फीमेल कैट को छोड़ के आ जाए, भरोसेमंद इंसान को, या फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह है, पेट क्लिनिक है जहां पर मेल कैट्स होते हैं, वहां पर आप छोड़ के आ सकते हो। कुछ ऐसी मार्केट्स वगैरह हैं जहां पर बोला जाता है कि आप मेल कैट को या फीमेल कैट को छोड़ के जा सकते हो मीटिंग के लिए, तो बराए मेहरबानी वहां पे मत छोड़िएगा। वहां पर होता क्या है कि आपकी कैट जो है वो गायब हो जाती है या आपकी कैट को चेंज कर दिया जाता है। अक्सर कैट जो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है कि मीटिंग अगर वो करवा लेती है, उनकी जबरदस्ती मीटिंग करा दी जाती है, तो मीटिंग कराने के बाद जब वो घर पे आती है तो वो इतना स्ट्रेस में रहती है कि उससे होता क्या कि कैट की खुद कंडीशन खराब हो जाती है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। तो इस चीज का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मीटिंग कराते हुए आपकी कैट को बिल्कुल स्ट्रेस ना हो, ठीक है जी। सबसे पहले चीज ये कि अगर आप अपनी कैट को, आपको पता है कि हीट पे आने वाली है, सेकंड हीट जब आएगी, जैसे अभी फर्स्ट हीट आई आपने स्किप करा दी, अब जो सेकंड हीट आएगी उसके अंदर आपने उसकी मीटिंग करानी है, आपने प्रॉपर्ली ये चीज अपने माइंड में डिसाइड कर ली। तो अब आपने करना क्या है कि जिसके पास मेल कैट है ना, आपको हीट पे आने से पहले उसके पास अपनी फीमेल कैट छोड़ के आ जानी है। होगा क्या कि वो जब मेल कैट के साथ रहेगी, खाएगी पिएगी, लिटर्स यूज करेगी, शुरू शुरू में उनकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे थोड़े दिन के लिए वो आदी हो जाएगी, तो जैसे ही वो हीट के ऊपर आएगी तो मेल कैट खुद ही उसके करीब आ जाएगा और उनकी मीटिंग हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमने एक दफा मीटिंग करा दी, अब वो बार बार मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। तो भाई देखो, जब तक फीमेल कैट जो है वो हीट के ऊपर रहेगी आपने उसको मेल के साथ छोड़ के रखना है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि वो एक बार मीटिंग कर रही है, 2 बार मीटिंग कर रही है, 3 बार मीटिंग कर रही है। आपने बस क्या करना है, आपने उसके साथ उसको छोड़ के रखना है। जैसे ही उसकी हीट साइकिल खत्म हो जाएगी वो मेल को खुद ही अपने पास से अलग कर देगी। एक चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जब उसकी हीट साइकिल खत्म हो जाती है फीमेल कैट की, जब वो प्रेगनेंसी की तरफ आती है तो तकरीबन वो जो है ना वो 1 हफ्ता या 10 दिन वो लेती है अपने हार्मोन्स वगैरह चेंज करने के लिए, तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन लेती है। उसके बाद उसके अंदर चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि वो अगर वो पहले 2 टाइम खाना खाती थी तो अब वो 3 टाइम खाना खाना स्टार्ट कर देगी, ज्यादा सोना स्टार्ट कर देगी, आपसे ज्यादा प्यार करवाना स्टार्ट कर देगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा उसको प्यार की, केयर की बहुत ज्यादा नीड होती है। इसके अलावा उसके निपल्स वगैरह जो है ना वो रेड होना शुरू हो जाएंगे, पिंक होना शुरू हो जाएंगे, या उसके साइज जो है वो बढ़ जाता है उसका। इस तरह की कुछ सिम्टम्स होते हैं जो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, या उसका पेट जो है वो नीचे की तरफ लटकना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी जो फीमेल कैट है ना अब प्रेगनेंसी की तरफ आ रही है, ठीक है जी। अब प्रेगनेंसी की तरफ आपकी कैट आ जाती है तो तकरीबन 68 डेज वो लेती है डिलीवरी के अंदर। 68 डेज के बाद ही जो है ना वो डिलीवरी करती है, तकरीबन 60 डेज तो वो लेती ही लेती है। 60 डेज के बाद जो है ना किसी भी टाइम उसकी डिलीवरी हो सकती है। कुछ कैट्स जो होती हैं 68 डेज के ऊपर करती हैं, कुछ 65 डेज के ऊपर करती हैं। तो आपने इस चीज को दिमाग में रखना है कि जिस दिन आपने मीटिंग करवाई है वो डेट से लेकर 68 डेज तक आपने काउंट रखना है कि भाई 68 डेज अब खत्म हो गए मेरी कैट के, अब बेबीज हो जाने चाहिए थे। अगर नहीं हो रहे तो क्या रीजन है, आपने उसको फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना है। डॉक्टर को उसको दिखाना है कि कोई उसके मसले मसाइल तो नहीं है, या आप उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवा सकते हो, देख सकते हो, ताकि आप लोग को बेबी की हेल्थ के बारे में सारा कुछ पता लगता रहे कि आपके जो कैट के बेबीज हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। उसके अलावा आपने उसके खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब देखिए, खाने पीने में कोई ये नहीं है कि आपने कुछ प्रेग्नेंट कैट के लिए कुछ अलग ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने करना क्या है, अब मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसको होममेड फूड प्रोवाइड करो।
अगर आप अपनी कैट को लोकल फूड प्रोवाइड करते हो, जैसे कि लोकल ड्राई फूड वगैरह प्रोवाइड करते हो किसी पाकिस्तानी ब्रांड का या किसी इंडिया ब्रांड का, तो मुझे उसके बारे में देखो उतना नहीं पता और मैं लोकल ब्रांड्स को कभी भी प्रमोट नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ तो होता है कि हाँ भाई हमने ये ऐड करा है, ये चीज़ें ऐड करी, लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता कि वो चीज़ें उसके अंदर ऐड करी हुई भी हैं। अगर आप देना चाहते हो तो आप उसको जो है वो ड्राई फूड के अंदर इम्पोर्टेड फूड दो, भले आप उसको एक टाइम दो, लेकिन आप उसको इम्पोर्टेड फूड दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। प्रोटीन की नीड होती है क्योंकि उसके अंदर उसको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है, साथ में उसके बच्चे भी उसके अंदर होते हैं तो उसकी भी हेल्थ का ख्याल रखना होता है। अब इसके साथ साथ आपने उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, तो आपने उसको तकरीबन अगर 2 टाइम खाना देते हो तो आप 4 टाइम उसको खाना दो। ज़्यादा सो रही है, सोने दो, रिलैक्स रहने दो, उसकी ग्रूमिंग वगैरह करो, अच्छे से उसको कॉम करो, उसकी केयर करो, उसको प्यार दो, उसको जो है वो पानी दो, सिरिलैक वगैरह दो, इस तरह की लिक्विडी चीज़ें दो ताकि आपकी कैट जो है वो अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि उसके बेबी भी फिर अच्छे डिलीवर होंगे। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारा कुछ डाइट के बारे में बता दिया, लेकिन अगर आप फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि आपने अपनी कैट को डाइट में क्या देना है, तो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आप उसको होममेड डाइट दो। अब मेरे चैनल के ऊपर इतनी सारी होममेड डाइट्स हैं जिसके ना मैंने कहीं पे भी नहीं ये नहीं कहा कि आप ये किटन को नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट कैट को नहीं दे सकते, या आप इसको नहीं दे सकते, उसको नहीं दे सकते। तो आपने एक एक दिन जो है वो डाइट बनानी है, अपनी कैट को देनी है, और इसके साथ साथ आप उसको कोई भी इंपोर्टेड फूड, ड्राई फूड अगर देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो। और अगर आप लोग लोकल फूड दे रहे हो तो वो फिर आप अपने रिस्क पर देना, क्योंकि इसका सारा असर जो है कैट के ऊपर पड़ेगा, साथ में साथ उसके बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा और उसकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, अब ये तो मैंने सारी कर दी डाइट की बात बहुत डिटेल से। अब इसके बाद मैं आती हूँ वैक्सीनेशन के ऊपर और डिवॉर्मिंग के ऊपर। अगर आपको पता है कि आपने नेक्स्ट टाइम अपनी कैट की जो है वो मीटिंग करवानी है, ठीक है, तो उससे पहले आपने उसकी वैक्सीनेशन करवा लेनी है और आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवा लेनी है। जब उसकी मीटिंग हो जाए और आपको पता लग जाए कि वो प्रेग्नेंट है, तो आपने प्रेगनेंसी के अंदर ना ही आपने वैक्सीनेशन करवानी है और ना ही आपने डिवॉर्मिंग करवानी है, क्योंकि इसके सारे असरात जो है वो उसके बच्चों के ऊपर भी पड़ेंगे। तो आप लोगों ने पहले से ये चीज करनी है ताकि आपकी कैट का भी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे और साथ में उसके बच्चों का भी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सर्दी है, गर्मी है, बीमारियां वगैरह आती रहती है, अगर आप उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे, सिर्फ डिवॉर्मिंग करवा दोगे, डिवॉर्मिंग के ऊपर छोड़ दोगे, या फिर जो है डिवॉर्मिंग भी नहीं करवाओगे, तो इसका सारा असर जो है ना वो आपकी कैट के ऊपर पड़ेगा, साथ साथ उसके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। आपकी कैट की डेथ अगर खुदा ना खास्ता हो जाती है, उसको कोई वायरस वगैरह लग जाता है, तो उससे आपकी कैट के जो बच्चे हैं उसके ऊपर भी काफी इन चीजों का असर पड़ेगा। इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन का आपने ध्यान रखना है, आपकी कैट को कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई स्किन डिजीज ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो उससे पहले आपने मीटिंग से पहले आपने ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है, लाजमी। मैं आपको फिर दोहरा रही हूँ, मीटिंग से पहले आपने ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है, उसकी हेल्थ के हिसाब से, उसकी स्किन के हिसाब से, उसकी हर चीज के हिसाब से, कि आपकी कैट की सारी चीजें क्लियर है। अगर नहीं होगी, उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है और आपकी कैट प्रेग्नेंट है, तो उस वक्त आप वो चीजें सॉल्व नहीं कर सकते, फिर उसका सारा असर उसके बच्चों के ऊपर भी जाएगा। अगर कोई वायरस वगैरह होता है तब भी, कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई डिजीज वगैरह होती है तब भी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से सब चीज़ें समझा दी हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है, वैसे मैंने हर पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल से एक्सट्रीम लेवल पे समझा दी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सारी बातें कि आपने किन किन चीज़ों का कैसे कैसे ख्याल रखना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, लाजमी से मुझे बताना। मेरी इस वीडियो के ऊपर बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगता है समझाने में, बताने में, कहने में। लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो ये भी बताना, और साथ साथ सपोर्ट करो, भर के सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।